हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती। कैसे हो आप सब गाइस? आज एक कॉलेज गर्ल लुक क्रिएट करने वाली हूं और आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। और जो भी मेकअप प्रोडक्ट मैंने थोड़े से यूज़ करे हैं उनकी डिटेल मैं आपको बता दूँगी। तेरे नीले नीले नैनों से शबनम पी लूं, तेरे गीले गीले होठों की सरदम पी लूं, है पीने का मौसम। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। तेरे बिन जी नहीं लगता, तेरे बिन जी नहीं सकता, तुझ पे है हारे मैंने वारे दो जहां। कुर्बान मेहरबान के मैं तो कुर्बान, सुन ले जरा तेरा कुर्बान। होश में रहूं क्यों हे गाइस, तो मैंने अपने फेस को नॉर्मल पानी से अच्छे से पहले साफ़ कर लिया है। अब मैं इसको टॉवल से सुखा दूंगी हल्का हल्का। और उसके बाद मैं करने वाली हूँ टोनर। ये गुड वाइब्स का टोनर है, मैंने purple.com से मंगाया था। तो आपके पास टोनर है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप डेली टोनर करो, दिन में 3-4 बार आप टोनर करो। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गुलाब जल ले लो, गुलाब जल से आप स्प्रे कर सकते हो। या फिर आपके पास एक अच्छी मॉइस्चराइजर क्रीम होनी चाहिए जो आपके फेस को अच्छे से हाइड्रेट कर दे, क्योंकि आपका फेस जितना हाइड्रेट होगा उतने अच्छे से आपका जो मेकअप है, आपका बेस अच्छे से स्मूथ हो जाएगा और उसका जो बाद में ग्लो आता है वो आपको नज़र। मैं आपको एक छोटा सा टिप्स बताऊं, आप रोज़ वाटर को भी टोनर की तरह यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाएगा आपको। आपके पास जो भी नॉर्मल रोज़ वाटर हो, जो भी कंपनी का हो, आप उसे स्प्रे बॉटल में डाल लो या कॉटन से लगा लो। एक ही बात है, आपके फेस पे लगना चाहिए। तो ये अच्छे से पूरा एब्जॉर्ब हो गया है टोनर। अब मैं क्रीम लगाने वाली हूँ। इस क्रीम से मैं कभी कभी फेस मसाज कर लेती हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको आज यूज़ करने के बारे में सोचा। क्योंकि मेकअप से पहले जितना अपने फेस को अच्छे से स्मूथ कर लोगे, क्रीमी कर लोगे, सॉफ्ट हो जाएगा आपका फेस। आपका जो भी मेकअप है, फाउंडेशन है, उसके बाद जो भी मेकअप है वो क्रैक नहीं होगा, पैचेस नहीं बनेंगे, फटेगा नहीं। तो इसलिए मैंने अपने फेस को अच्छे से बिल्कुल क्रीम से बिल्कुल स्मूथ कर लिया है। अब मैं हुडा ब्यूटी की फाउंडेशन ले रही हूँ। ये फाउंडेशन मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, मतलब जब भी मुझे पर्सनली अपने लिए यूज़ करना होता तो मैं यही करती हूँ। और जो मैंने फिटमी का मंगाया था वो पता नहीं बच्चों ने कहाँ घुमा दिया है, तो वो मुझे अभी मिल नहीं रहा है। तो मैं इसी से मेकअप करने वाली हूँ आज। और ये ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने 10 से 15 मिनट पहले पानी में डुबा के रख दिया था। और जब मैं मेकअप करूँगी तो मैं सारा पानी निचोड़ दूँगी ब्यूटी ब्लेंडर का। और आप देखो, मैंने एक साथ फाउंडेशन ले लिया था और मैं फिंगर से पूरे फेस पे इस तरीके से लगा लूँगी। हमें ये नहीं करना है कि हमें ब्यूटी ब्लेंडर पे लेके फाउंडेशन तब लगाना है, आप इस तरीके से लगा लो। तो ये मैं कंसीलर भी लगा रही हूँ साथ के साथ। ये कंसीलर है और ये स्विस ब्यूटी कंसीलर है। इससे मैं मेकअप पहले भी कर चुकी हूँ अपनी वीडियोस में। अगर आपने वीडियो देखी नहीं तो आप वीडियो चेक कर लो। और ये मैं कंसीलर लगा रही हूँ साथ ही साथ, और इसे मैं ब्लेंड कर दूँगी दोनों को साथ में। इससे पहले मैं लिप बाम लगा ले रही हूँ अपने लिप्स पे, क्योंकि पता नहीं, मुझे ये नहीं पता था कि मैं मैट लिपस्टिक लगाने वाली हूँ या क्रीमी, कुछ आइडिया नहीं था। एक्चुअली मैंने जल्दीबाजी में ये मेकअप करने का सोचा था, मुझे मतलब कोई प्लान नहीं था मेरा। तो मैं अच्छे से, देखो आप, ब्यूटी ब्लेंडर से पूरा मेकअप को मैं ब्लेंड कर लूँगी। और जब तक पूरा फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड नहीं हो जाएगा, मतलब पूरा ऑक्सीडाइज नहीं हो जाएगा मेरी स्किन में, तब तक मैं इसको टाइम दूँगी। 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट। तो जब अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, उसका जो ग्लो आता है वो एक अलग ही होता है। वो बिल्कुल नॉर्मल स्किन लगता है नहीं कि आपने फाउंडेशन लगाया है। तो भैया थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर आप सोचोगे जल्दीबाजी में 2 मिनट में मेकअप हो जाएगा, वो नहीं होगा। अभी आपको देखने से लग रहा है कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लग गया है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने फाउंडेशन ले लिया है, बट ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जब मेकअप मैं करती जाऊंगी, टाइम निकलता जाएगा, तो ये फाउंडेशन जो है धीरे धीरे अपने आप लाइट हो जाएगा। और आप देखना लास्ट में बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं अलग से कि बहुत सारा मैंने फाउंडेशन लगाया है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और मेरी वीडियो को एंजॉय करते रहिए। और एक एक चीज़ को आई थिंक आप
अच्छे से एब्जॉर्व करेंगे और अप्लाई करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मेकअप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि हमारा जो फाउंडेशन है, जो हमारा बेस बनता है, वो अच्छे से सेट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब होना चाहिए कि पूरी स्किन जो इक्वल हो जाए, आपके जो नेक है, आपके जो कान है, उनमें भी अच्छे से इवन टोन आ जाए और ऐसे ना मतलब फटे ना आपका फाउंडेशन, ऐसा बिखरा बिखरा सा ना हो। तो इसमें मेहनत करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है गाइस। थोड़ा हाथ दर्द करने लगते हैं, बट एक बार अगर आपको आ गया तो फिर आपके लिए ईजी हो जाता है। तो आप देखो, मैंने थोड़ा सा जो बचा था लास्ट में, तो मैंने उसको थोड़ा नेक्स्ट फेस से उतारते उतारते नेक पे लेकर आ गई मैं उसको, ताकि वो सारा मतलब इक्वल हो जाए। तो मतलब बिल्कुल देखो आप, मेरी स्किन के बिल्कुल स्किन का ही कलर ले लिया है फाउंडेशन ने, ऐसे अलग से बहुत वाइट वाइट नहीं लग रहा है अभी। और जैसे जैसे मेकअप और मैं करूँगी तो ये सारा का सारा मतलब इक्वल ही हो जाएगा। तो आप भी कोशिश करो इसी तरीके से एक अच्छा शेड लो अपने लिए, जो भी आपको बिल्कुल सूट करता हो आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग, वो आप यूज़ करो। और थोड़ा सा 1-2 शेड ऊपर नीचे चल जाता है, बट ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं। आपके हैंड और आपके नेक फिर अलग नहीं लगने चाहिए। और गाइज़ मैं बताऊँ, मैं अपने इस लुक से बहुत हैप्पी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मैंने इतना अच्छा लुक क्रिएट मैं कर पाई हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये लुक बहुत पसंद आएगा। मैंने एक बहुत गर्ली लुक ट्राई किया है, मतलब ये क्रिएट किया है, और बहुत सोच समझ के बहुत लाइट लाइट चीज़ें की हैं मैंने। हर एक चीज़ का कोऑर्डिनेशन बिठाने की मैंने कोशिश की है। तो आई होप आपको भी पसंद आएगा। तो मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ, मैं इसी से लगा रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से, क्योंकि ब्रश मेरा पता नहीं मुझे नहीं मिला, बच्चों ने पता नहीं कहाँ रख दिया सामान, अभी ऐसे ही हो रखा है बच्चों के साथ। और अगर आपके पास ब्रश है, आप ब्रश से लगा लो भैया, वरना कॉम्पैक्ट में जो स्पॉन्ज आता है आप उससे लगा लो। तो जिससे आपको ठीक लगे, कंफर्टेबल लगे, वो आप लगा लो। तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है, क्योंकि इससे जो है ना फाउंडेशन है, जो हमारा कंसीलर है, दोनों सेट हो जाएंगे अच्छे से। और आप थोड़ा सा नेक पे भी लगा लेना, ऐसा नहीं कि नेक छोड़ दो, अपने कान को छोड़ दो। तो अपने कानों पे और नेक पे दोनों पे लगाना फेस के साथ साथ। यहाँ पे ना मैं भूल गई कि मैं मेकअप कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे गाना मैंने स्टार्ट कर दिया, मतलब अपने आप में मैं गुनगुनाने लगी और भूल गई, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में सोची हुई थी। तो ये मैं हिलेरीरोडा आई पैलेट मंगाया है, बहुत ही अच्छा वाला है भाई, बहुत 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 अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मतलब इसमें ना सारे बहुत डार्क से शेड हैं जो मोस्टली हमें चाहिए होते हैं पार्टी के लिए। और ये कलर नॉर्मल आई शेडो में मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए मैंने अलग से शिपिंग चार्ज दिया है सिर्फ इसी के लिए, क्योंकि मुझे ही चाहिए ही था। और इसमें बहुत अच्छे कलर लगे मुझे, मतलब थोड़े से डार्क है, अगर आप उनको हल्का अप्लाई करो तो वो हल्के हैं, अगर आप 2-3 बार उनको अप्लाई कर लोगे तो बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है। तो आप देखो, मुझे लग रहा था कि काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन है, तो मैंने फिर पहले एक कोड हल्का हल्का अप्लाई किया, क्योंकि बहुत सारे एक जगह लगाने से वो ब्लेंड करने में दिक्कत करता है। और मैंने सोचा आज मैं बिल्कुल स्टार्ट करती हूँ बेसिक से, देखती हूँ मतलब मैं क्या करूँगी, किसी की कॉपी नहीं करनी है मुझे, कुछ नहीं करना। मैंने अपने दिमाग में एक लुक सोच लिया आज ही, मतलब एक दिन पहले ही, और बस मैंने कहा आपको तो करना ही है। और एक अच्छी बात है कि मेरा जो आई शेडो पैलेट है ये भी मुझे उसी दिन मिला जिस दिन मैंने मेकअप करने के बारे में सोचा। ये सिंगल पैलेट मुझे 200 रुपये का पड़ा है। इसका मैं अलग से आपको एक हॉल बनाने वाली हूँ, मैं जल्दी आएगा, जो भी सामान मैंने परचेज़ किया है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊँगी क्या है कैसे। तो फिलहाल अभी हम बात करते हैं मेकअप की। तो जो मैंने ये पहले लेयर लगाई, ये थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल लाइट ब्राउन सा, ये चॉकलेटी सा आप कह सकते हो, बिल्कुल हल्का सा था। तो मैंने सोचा था थोड़ा येलो, मुझे येलो टोन में कुछ करना है। तो मेरे पास टी शर्ट थी, मतलब मैंने ये भी टी शर्ट अभी ऑनलाइन ही मंगाई है, तो मेरे दिमाग में उस टी शर्ट को लेके ही पूरा लुक अपने आप ही आ गया था। तो येलो मैंने डिसाइड किया था, तो इसमें येलो कलर भी था, और तो मैं हल्का हल्का येलो कलर लूँगी यहाँ पे। ये बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है इसकी, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे कलर है। अगर आप फिंगर से लगाओगे तो बहुत ही अच्छे हैं, ब्रश से मुझे नहीं पता, जब मैं ब्रश से ट्राई करूँगी तब मैं बताऊँगी कि ब्रश से ही लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। तो नीचे जो वाटर लाइन है, नीचे वाली जो पलके हैं, इस पर भी मैं जो पहला मैंने कलर लगाया था हल्का ब्राउन सा कलर, वो मैं लगा लूँगी और अच्छे से ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी। तो अभी मुझे एक ही ब्रश मिला गाइस, इसी से बार बार मैं थोड़ा थोड़ा मेकअप करने वाली हूँ। तो प्लीज़ कोई भी मतलब ये मत सोचेगा अपने दिमाग में कि मतलब ब्रश नहीं है, क्या है ये वो, ब्रश सब सारा सामान आने वाला है अभी। तो आ ही रहा है धीरे धीरे। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी जो मुझे अपना काम छोड़ना पड़ा था बीच में, तो लेकिन अभी सब ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेप लगा लूँगी, क्योंकि मुझे साइड का मेरे दिमाग में आया कि मैं हल्का सा पर्पल कलर लेती हूँ जो येलो के साथ अच्छे से जाएगा।
कुछ डिफरेंट ट्राई करने के बारे में भी मैंने सोचा कि मतलब मुझे वही ब्लैक वो ब्राउन कलर वो नहीं, मैंने सोचा हल्का अगर मैं ट्राई करके देखती हूँ पर्पल कलर कैसा लगेगा। कॉलेज में तो चल जाएगा, अगर आप थोड़े से मतलब ऐसे जा रहे हो कलरफुल बन के जा रहे हो तो चल जाएगा, अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई ड्रेस कोड नहीं है कुछ नहीं है तो फिर चल जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने हल्का यहाँ पे पर्पल कलर बहुत ही कम क्वांटिटी में लिया है, बहुत ही कम क्वांटिटी में लिया है और बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया ताकि ऐसे ना दिखे कि हाँ अलग अलग है दोनों कलर। और यहाँ पे मेरे दिमाग में आया मैं यहाँ पे हाइलाइटर नहीं लगाऊंगी, ऐसे वाइट कुछ चंकी सा लुक नहीं दूंगी। मैंने यहाँ पे हल्का पर्पल कलर मतलब सोचा ब्लेंड करना, थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल छोटू सा, मतलब एक अच्छा ही लगा मुझे आई लुक ये कि बीच में येलो और थोड़ा सा ब्राउनिश उसमें और दोनों साइड पे हल्का पर्पल, मतलब देखने वाला भी कहेगा कि हाँ मेहनत तो करी और बड़ा ही अच्छे तरीके से आई शेडो लगाया भी है। तो थोड़ा सा अलग ट्राई करने की कोशिश मैंने की है। अगर ये रिस्क है तो तब भी ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तब भी ठीक है, बुरा लगे तो माफ़ कर देना यार। मतलब ट्राई कर रही हूँ, अभी कोशिश कर रही हूँ, अब तो चलो मैंने करना ही है और रिस्क के बाद ही इंसान चीज़ें सीखता है धीरे धीरे। तो ये देखो मैंने आईब्रो फील कर लिया यहाँ पे, बिल्कुल नेचुरल। मुझे वैसे भी डार्क आईब्रो फील करना अच्छा नहीं लगता, आपसे भी कहूँगी वो अलग ही दिखे ऐसी आईब्रो बिल्कुल फील मत किया कीजिए आप। अगर हो जाए आपकी आईब्रो थोड़ा सा डार्क फील हो जाए आईब्रो पेंसिल से या किसी चीज़ से, आप उसे थोड़ा कपड़े से साफ़ कर लो, वो नेचुरल लुक आ जाएगा फिर। तो यहाँ पे मैं आईलाइनर लगा रही हूँ। आईलाइनर ये मैंने मुझे लगता है पर्पल से मैंने मंगाया था, बहुत सस्ता सा 30-40 रुपये का आईलाइनर है ये। और आप देख लेना इसको साइड पे पर्पल पे, ये पता नहीं मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो ये मैं आईलाइनर लगा लूँगी, ये वाटर प्रूफ नहीं है, ये ऐसा ही है, बस ऐसा ही है। तो अभी जो सामान मुझे मिला, जो मेरे हाथ आया शाम मतलब बच्चे सो गए, मैंने एकदम सोच लिया कि चलो मैं 1 घंटे में अपना डन कर दूँगी सारा मेकअप, फटाफट सामान इकट्ठा करके। तो 40-50 मिनट में या 30-40 मिनट में मैंने ये मेकअप किया है। और आज बारिश थी पूरे दिन, आज बहुत बारिश थी, तो अंधेरा हो रखा था, बिल्कुल भी लाइटिंग वाइटिंग नहीं थी, तो खिड़की के पास बैठ के मेकअप किया है भाई, ठीक है। तो बहुत एफर्ट लगाए हैं, ऐसे नहीं होता मेकअप, तो करा तो है। खैर चलो जो भी, मतलब मैं मजाक कर रही हूँ, सीख रही हूँ, मैं भी इतना परफेक्ट नहीं कर रही हूँ गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा सा हाइलाइटर मैंने अपने फॉरहेड पे लगा लिया, थोड़ा फिंगर से लगा रही हूँ, ब्रश से बहुत ज़्यादा हो जाता है, हल्का सा, ताकि चलो नेचुरल सा लुक आ जाए। यहाँ पे मैंने हल्का सा कॉन्टोर भी कर लिया, थोड़ा सा कॉन्टोर स्टिक। अभी मैं इतना मेकअप कभी करती नहीं हूँ, सीख रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ और आपको इंटरटेनमेंट कर रही हूँ। तो बस आप भी मज़े कर लेते रहो, ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहो और थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करते रहो। और सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत किया करो गाइस, अच्छा नहीं लगता। फिर 4 मतलब बढ़ते हैं, फिर 1 सब्सक्राइबर कम हो जाता है, फिर 4 बढ़ते हैं, फिर 1 कम हो जाता है, वो नहीं अच्छा लगता। तो मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी यहाँ पे पूरा अपना जो कॉन्टोर है। और देखो मैं कितनी सारी बातें भी करती रहती हूँ आपके साथ, बातें करने का शौक़ तो मुझे वैसे भी बहुत है, तो मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ, मतलब मैं मस्त रहती हूँ, कितनी भी टेंशन आए जाए हो, जो हो गया सो हो गया, उसे पीछे छोड़ो आगे बढ़ो। तो मैं मेरे चैनल पे आप बोर नहीं होने वाले बिल्कुल भी, वैसे भी मुझे लॉकडाउन में कोई मिल तो रहा नहीं बातें करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक लिपस्टिक ट्राई की थी गाइस, तो ये मुझे नहीं अच्छी लगी, पता नहीं इसमें इसका कलर कुछ और दिख रहा था और लगाई मैंने कुछ और थी, मैंने हटा दी मेरे दिमाग में, फिर मुझे मेरा मूड ख़राब हो गया। ये Nybae का मैंने सेटिंग स्प्रे बहुत पहले से मंगा रखा है, 2 बार करा है, दोनों बार ऐसा लगता है कि पानी के मतलब लिटरली पानी फेंक दिया किसी ने मुँह पे, बहुत गंदे वाला स्प्रे कुछ नहीं है, बेकार है। तो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक चेंज कर लिया अपनी, बाद में मुझे लगा हाँ ये लिपस्टिक तो सही जाएगी, बिल्कुल लाइट है। और काजल लगा लिया वाटर लाइन पे, और काजल को अच्छे से मैंने मर्ज कर लिया, क्योंकि फिर वो काजल फैलता नहीं है। अगर आप भी इस तरीके से कर लोगे, अगर आपके पास ब्रश है तो ठीक है, वरना यूट्यूब सबके पास होता ही है, आप यूट्यूब से कर सकते हो उस। और हल्का सा ब्लश बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल बस 1 फिंगर टच करी और ऐसे ही बिल्कुल लगा लिया, बस हो गया शाइन और मेकअप हो गया खत्म। शाम को मिलूं जो मैं तुझे, तो बुरा सुबह न जाने क्यों कुछ मान जाती है ये। हर लम्हा, हर घड़ी, हर पहर ही तेरी यादों से तड़पा के मुझको जलाती है ये। मैं धीरे धीरे शाम को मिलूं जो मैं तुझे, तो बुरा सुबह न जाने क्यों कुछ मान जाती है ये। हर लम्हा, हर घड़ी, हर पहर ही तेरी यादों
से तड़पा के मुझको जलाती है ये। पी लूं मैं धीरे धीरे जलने का ये गम, पी लूं इन गोरे गोरे हाथों से हमदम, पी लूं है पीने का मौसम। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग दिल खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जाया करो। मिलती हूँ जल्दी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय गाइस।